नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। इस नई वीडियो की शुरुआत हम करेंगे सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट से। लास्ट वीडियो में हमने सबसेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 13 तक का कवर किया था। हम स्टार्ट करते हैं। जो सेक्शन 13 में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो हमारी लोकेशन होगी वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई परफॉर्मेंस बेस्ड होगी। तो इसकी जो क्लॉज ए है वो ये कहती है कि सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स। ऐसे गुड्स के संदर्भ में अगर हम कोई सर्विसेज देते हैं जो कि हमें फिज़िकली अवेलेबल करानी पड़ती है सप्लायर को और टू ए पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अ सप्लायर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सर्विसेज। सप्लायर और उसके बिहाफ पे जो पर्सन एक्ट कर रहा है उसको सर्विसेज देने के लिए हमें उसको वो गुड्स फिज़िकली अवेलेबल कराने पड़ते हैं। तो इस केस में हमारी जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन होगी वेयर द गुड्स आर एक्चुअली परफॉर्म। अब इस चीज़ को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ABC कंपनी एक सप्लायर है जो कि इंडिया में दिल्ली में रजिस्टर्ड है और उसका एक क्लाइंट है USA में एक कंपनी है जो कि सपोज़ उस कंपनी में कोई मशीन है, लेट्स से एयर कंप्रेसर, और वो एयर कंप्रेसर में कुछ ख़राबी आ जाती है तो वो यहाँ पर इंडियन कंपनी को कांटेक्ट करता है उसको ठीक करने के लिए। एयर कंप्रेसर इंडिया में आ जाता है और ABC कंपनी जो कि दिल्ली में रजिस्टर्ड है उसको रिपेयर करके वापस USA भेज देती है। तो इस केस में क्या हुआ कि हमारा जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है वो इंडिया में है और जो हमारा रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज है वो आउटसाइड इंडिया है, और प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर इंडिया में मानी जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो सर्विसेज परफॉर्म कहाँ की गई हैं, सर्विसेज यहाँ पर परफॉर्म्ड की गई हैं इंडिया में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि क्या अगर हमारा सप्लायर की लोकेशन इंडिया में है, रेसिपिएंट की लोकेशन आउटसाइड इंडिया है और हमें जो कंसीडरेशन है वो कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में मिल रही है, तो क्या इसको हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज मानेंगे? तो इसका जवाब बिल्कुल ना है, इट्स ए बिग नो। क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में हमें एक कंडीशन और सेटिस्फाई करनी होती है कि प्लेस ऑफ सप्लाई जो हमारी आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई हमारी क्या है, वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। तो सर्विसेज कहाँ पर परफॉर्म की गई हैं? इंडिया में। अब ये सर्विसेज इंडिया में परफॉर्म की गई हैं, इसलिए ये हमारी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की इस कंडीशन को मीट नहीं करता है, इस वजह से इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज नहीं मानेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक सिचुएशन और हो सकती है कि अगर ये जो हमारी कंपनी दिल्ली में रजिस्टर्ड है, ये जो अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती ये एयर कंप्रेसर पे वो करती मुंबई में, तो इस केस में जो सप्लायर है वो अपने इनवाइस पर IGST चार्ज करता और अकॉर्डिंगली ही वो अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज करता। लेकिन अगर वो इस कंप्रेसर की रिपेयर दिल्ली में करता है तो वो इनवाइस जो रेज़ करेगा, क्योंकि रेसिपिएंट इस केस में अनरजिस्टर्ड है, तो वो जो है अपना CGST और SGST लगाएगा अगर वो एयर कंप्रेसर की रिपेयर जो है वो दिल्ली में करता है। लेकिन अगर वो एयर कंप्रेसर की रिपेयर जो है मुंबई में करता है तो वो IGST अपने इनवाइस पर लगाएगा, क्योंकि इस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई जो कि मुंबई में है, दोनों डिफरेंट स्टेट में है, तो वो IGST चार्ज करेगा। और अगर प्लेस ऑफ सप्लाई एंड दी लोकेशन ऑफ द सप्लायर सेम स्टेट दिल्ली में तो CGST और SGST चार्ज करेगा। अब यहाँ पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का केस नहीं है तो हम इसको GSTR 1 में हम इसको कहाँ दिखाएंगे? अब क्योंकि जो हमारा सप्लायर है वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये हमारा एक B2C का केस हो गया, बिजनेस टू कंज्यूमर। इसको हम अपना B2C वाली टेबल में GSTR 1 में शो करेंगे और अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, और अकॉर्डिंगली हम GSTR 3B के ज़रिए अपनी लायबिलिटी, चाहे वो IGST हो या फिर CGST और SGST हो, उसको डिस्चार्ज करेंगे। तो ये हमारा सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 13 क्लॉज ए की पूरी कंप्लीट कंप्लायंस है, जिसके ज़रिए हम अपनी इस सेक्शन की पूरी तरीके से कंप्लायंस कर सकते हैं। थैंक यू।